क्या आप जानते हैं कि अपने चरम पर रोमन साम्राज्य 2 मिलियन वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा करता था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का लगभग 2/3 हिस्सा था। रोमन सड़कें यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में फैली हुई थीं और उनकी सेना लगभग अपराजेय थी। लेकिन इतनी सारी शक्ति के बावजूद साम्राज्य अंततः ढह गया, खंडहर और अनुत्तरित प्रश्न पीछे छोड़ गया। इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य इतना ऊंचा कैसे हुआ और फिर इतनी तेजी से कैसे ढह गया? आइए रोमन साम्राज्य के उत्थान और पतन की अविश्वसनीय कहानी को उजागर करें। रोमन साम्राज्य हमेशा शक्तिशाली नहीं था। इसकी शुरुआत इटली में तिब्र नदी के किनारे एक छोटे से शहर के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ रोम प्राचीन दुनिया का केंद्र बन गया। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करता हुआ। इसकी सैन्य शक्ति, उन्नत इंजीनियरिंग और स्मार्ट राजनीतिक व्यवस्था ने इसे लगभग अजेय बना दिया। लेकिन सबसे मजबूत साम्राज्य भी कमजोरियों से अछूता नहीं है। भ्रष्टाचार, आर्थिक समस्याओं और विदेशी आक्रमणों ने अंततः रोम को घुटनों पर ला दिया। आइए जानें कि रोम इतना शक्तिशाली कैसे बना और यह क्यों बच नहीं सका। रोम की यात्रा 753 ईसा पूर्व में शुरू हुई, जब किंवदंती के अनुसार जुड़वां भाइयों रोमुलस और रेमस ने शहर की स्थापना की। रोमन सेना अत्यधिक प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित थी। रोमन सैनिकों, जिन्हें सेनापति कहा जाता था, ने उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया और सख्त अनुशासन का पालन किया। उन्होंने फूट डालो और राज करो जैसी चतुर रणनीतियों का इस्तेमाल किया। दुश्मनों को कमजोर करने के लिए उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। रोमन सड़कों ने सेना को तेजी से यात्रा करने और दुश्मनों पर हमला करने की अनुमति दी, इससे पहले कि वे तैयार हों। रोम की शक्तिशाली सेना ने इसे इटली में फैलने और अंततः भूमध्य सागर पर नियंत्रण करने में मदद की। रोम ने सीनेट, काउंसिल और असेंबली के साथ एक संतुलित राजनीतिक व्यवस्था बनाई, ताकि किसी एक व्यक्ति को बहुत अधिक शक्ति न मिले। 12 तालिकाओं, रोम के पहले लिखित कानून, ने लोगों को निष्पक्षता और व्यवस्था की भावना दी। रोम ने विजित भूमि के लोगों को नागरिकता दी, इससे वे साम्राज्य के प्रति वफादार बन गए। रोम की स्मार्ट राजनीतिक व्यवस्था ने इसे बिना टूटे बढ़ने में मदद की। रोमनों ने 2,50,000 मील से ज्यादा सड़कें बनाई, जिससे यात्रा और व्यापार आसान हो गया। जल सेतुओं ने शहरों में ताजा पानी पहुंचाया, जिससे स्वास्थ्य और सफाई में सुधार हुआ। कोलोसियम और पैंथियन जैसी विशाल इमारतों ने रोमन इंजीनियरिंग कौशल को दिखाया और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया। अच्छी सड़कें, साफ पानी और भव्य शहरों ने रोमन जीवन को आरामदायक और उन्नत बनाया। कई वर्षों के गृह युद्ध के बाद ऑगस्टस सीजर रोम का पहला सम्राट बना, जिसने पैक्स रोमाना, रोमन शांति की शुरुआत की। 200 से अधिक वर्षों तक रोम ने शांति और स्थिरता का आनंद लिया। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में व्यापार फला फूला। रोमन कानून, भाषा और संस्कृति पूरे साम्राज्य में फैल गई। 117 ईस्वी में ट्राजन के अधीन साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार में पहुंच गया। पैक्स रोमाना रोम का स्वर्ण युग था, धन, शांति और शक्ति का समय। रोम की सफलता हमेशा के लिए नहीं रही। धीरे धीरे साम्राज्य अंदर से कमजोर होने लगा। 235 ईस्वी से 285 ईस्वी के बीच रोम में 26 सम्राट थे। ज्यादातर मारे गए या उखाड़ फेंके गए। भ्रष्टाचार आम हो गया। शक्तिशाली परिवार नियंत्रण के लिए लड़ते रहे। गृह युद्धों ने संसाधनों को खत्म कर दिया और सेना को कमजोर कर दिया। मजबूत नेतृत्व के बिना रोम की नींव दरकने लगी। भारी करों ने आम नागरिकों के लिए जीवन कठिन बना दिया। सरकार ने कम चांदी वाले सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई। समुद्री डकैती और डाकुओं के कारण व्यापार मार्ग खतरनाक हो गए। कमजोर अर्थव्यवस्था ने सेना का समर्थन करना और व्यवस्था बनाए रखना कठिन बना दिया। एक समय में शक्तिशाली रोमन सेना अब विदेशी भाड़े के सैनिकों से बनी थी। वे रोम के प्रति कम वफादार थे। सेना में अनुशासन की कमी थी और वे महत्वपूर्ण युद्ध हारने लगे।
जर्मनिक जनजातियों और अन्य आक्रमणकारियों ने साम्राज्य की सीमाओं पर हमला करना शुरू कर दिया। रोम की सैन्य ताकत, जो कभी उसका सबसे बड़ा हथियार थी, उसकी कमजोरी बन गई। रोम की कमजोर स्थिति ने इसे दुश्मनों के लिए आसान लक्ष्य बना दिया। 410 ईस्वी में अलारिक के नेतृत्व में विसिगोथ्स ने रोम पर आक्रमण किया और उसे लूट लिया। 455 ईस्वी में वैंडल्स ने शहर पर हमला किया और लूटपाट की। आखिरकार 476 ईस्वी में अंतिम रोमन सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को जर्मनिक नेता ऑडोएसर ने उखाड़ फेंका। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के आधिकारिक पतन को चिह्नित किया। पूर्वी रोमन साम्राज्य बीजांटिन साम्राज्य एक और 1000 साल तक जीवित रहा, लेकिन पश्चिमी साम्राज्य समाप्त हो गया। भले ही रोम का पतन हो गया, लेकिन इसके प्रभाव ने आधुनिक दुनिया को आकार दिया। रोमन कानून कई कानूनी प्रणालियों की नींव बन गया। लैटिन रोमन भाषा ने स्पेनिश, फ्रेंच और इतालवी जैसी आधुनिक भाषाओं को प्रभावित किया। रोमन इंजीनियरिंग जैसे मेहराब और कंक्रीट का उपयोग आज भी निर्माण में किया जाता है। निर्वाचित नेताओं वाले गणतंत्र के विचार ने संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की राजनीतिक प्रणालियों को प्रेरित किया। रोमन साम्राज्य एक छोटे से शहर से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया, लेकिन सबसे मजबूत साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं टिक सकते। राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक समस्याओं और सैन्य कमजोरी ने रोम को नीचे गिरा दिया। रोम के उत्थान और पतन की कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी साम्राज्य, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अजेय नहीं है।